नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के कई प्रदेशों के साथ साथ दिल्ली में भी कई महीने की आखिरी तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है। जी हां, मई महीने की आखिरी तारीख तक ये लॉकडाउन दिल्ली में लगा है, लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ कहने भर का लॉकडाउन है। जमीनी हकीकत बिल्कुल परेशान कर देगी आपको। हमारे वरिष्ठ सहयोगी चिराग गोठी और संवाददाता संदीप भाटी ने सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का सच जाना। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली में लॉकडाउन है, सड़क पर वाहन है, ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान हैं और आंख मूंदे दिल्ली की सरकार है। राजधानी में 31 तारीख तक लॉकडाउन लगा है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्या वाकई लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? नहीं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त आईटीओ के पास मौजूद हूं। आप देखिए, यहाँ पर दोपहर के 3 बजे हैं, चिलचिलाती धूप है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन वाहनों की जो संख्या है वो कम नहीं है। हालांकि इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे वाहन जो है वो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हों। आप देखिए कि तमाम यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यूजुअली जो अमूमन दिनों में होता है उसी तरह का ट्रैफिक नज़र आ रहा है, यानी कि लोग जो है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 90,000 लोगों का चलान हुआ इस तरह से, जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात करें जब से लॉकडाउन राजधानी में लगा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग क्यों नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन? क्या 2 पहिया, क्या 3 पहिया, क्या कार, क्या बस, क्या ट्रक, सब के सब सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक लाइट पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पूर्वी दिल्ली से लेकर पश्चिमी दिल्ली, साउथ दिल्ली से लेकर नॉर्थ दिल्ली तक का यही हाल है। और हाँ, याद रहे, दिल्ली में लॉकडाउन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर के पास में। आप देखेंगे यहां से ये रास्ता आगे साउथ एक्स और फिर एम्स की तरफ निकल जाता है, और इस वक्त इस जगह पर कितना जाम है वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। वक्त अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, और इस समय भी अगर इस रोड पर इतना जाम है तो उससे साफ पता चल जाता है कि आखिरकार जिस लॉकडाउन की बात दिल्ली सरकार कर रही है वो दिल्ली के अंदर कितना कारीगर है। दिल्ली का आश्रम चौक है और यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा आवाजाही नॉर्मल डेज में यहीं होती है, लेकिन अब लॉकडाउन के समय में भी जो आवाजाही है लोगों की साफ तौर पर यहाँ देखी जाती है। साफ तौर पर लोग आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से होकर गुजर रही हैं। ऐसे में सवाल है, ये कैसा लॉकडाउन है जहां सड़कें वाहनों से गुलजार हैं, मार्केट बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग घरों से बाहर हैं। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, 6 पहिया और 8 टायरा रफ्तार में दौड़ रहे हैं। सिग्नल पर जाम ही जाम है। फिर काहे का लॉकडाउन है? क्योंकि स्प्रेड जब हुआ था राजधानी में 36% तक पॉजिटिविटी रेट गया था, और ऐसे में सरकार ने फैसला लिया था कि लॉकडाउन लगाया जाए, और ऐसे में पुलिस को पावर दी थी कि वो सख्ती से कार्रवाई करे। लेकिन ये नतीजा देख रहे हैं आप, जिस तरह से भीड़ है, ऑब्वियसली चेकिंग नहीं है कहीं भी, और इसी वजह से ये तमाम जो तस्वीर है राजधानी में देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो वाहन है वो लगातार सड़कों पर चल रहे हैं। लोग पुलिस का भी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं देखने को मिल रही है, और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो सीरियसली नहीं ले रहे लॉकडाउन को। लेकिन लॉकडाउन को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो है ये थर्ड वेव का जो आशंका जताई जा रही है कि कभी भी स्प्रेड हो सकता है, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसे में राजधानी में 36% तक गया, तो ये तमाम बातें डराती हैं, और ये तमाम बातें ये भी सिखाती हैं कि सिर्फ इसका एक इलाज है लॉकडाउन, और अगर लॉकडाउन ही प्रॉपरली उसका पालन नहीं होगा और पुलिस उसको प्रॉपरली इंश्योर नहीं करा पाएगी तो जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े होंगे। सवाल सियासत से भी है। दिल्ली को चलाने वाले उपराज्यपाल अनिल बैजल से है। क्या दिल्ली में कोरोना संकट खत्म हो गया है? क्या आवाम अदृश्य वायरस के हमले से सुरक्षित हो गई है? क्या दिल्ली में अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत नहीं? अगर नहीं तो फिर लॉकडाउन क्यों लगाया गया है? और अगर कोरोना संकट अभी टला नहीं है तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? सवाल कड़वा है, लेकिन दिल्ली की आवाम की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली से चिराग गोठी और संदीप भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं जनतंत्र टीवी की टीम ने बीआरटी रोड का जायजा लिया, जहां रोड पर साफ तौर पर भीड़ देखी गई। लोग बेपरवाह होते नजर आए। हमारे संवाददाता समीम खान ने वहां का जायजा लिया। देखिए वहां की तस्वीर क्या थी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का प्रभाव अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन
जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे लोग कहीं ना कहीं ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बीआरटी रोड पर। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से जो पुलिस डिफेंस कॉलोनी थाने की पुलिस है लगातार हर एक वाहन को चेक कर रही है। जिन लोगों के पास है उनको जाने दिया जा रहा है और जिन लोगों के पास नहीं है उनके लगातार चालान और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए कि जो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए ही लगाया गया है। दिल्ली से शमीम खान, जनतंत्र। और दिल्ली में जहां कोरोना केस कम होते जा रहे हैं, वहीं ब्लैक फंगस के केस भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस से निपटने की हर कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं भेजे जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आखिर दिल्ली में किस तरह से ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बना हुआ है, ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां अभी तक 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है। राजधानी में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो 600 के आसपास केसेस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने 3 हॉस्पिटल्स को डेडिकेट किया है जो इलाज कर रहे हैं ब्लैक फंगस का। दिल्ली में ब्लैक फंगस के लिए 3 डेडिकेटेड अस्पताल हैं, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 23 मई को दिल्ली में 200 से ज्यादा केस सामने आए। इसके बाद 24 और 25 मई को 100 केस सामने आए हैं। इनमें 2/3 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं, जबकि 1/3 लोग दूसरे राज्यों से आकर अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए 23 तारीख को लगभग 200 से ज्यादा केस एक दिन में आए थे। कुल मिलाकर 600 के करीब केसेस दिल्ली में अभी तक आ चुके हैं। उसमें दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं। 2 दिन से थोड़े केसेस 23 तारीख के मुकाबले 24 और 25 को जो केसेस आए हैं वो 100 से नीचे हैं प्रतिदिन। जिन अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है उनमें राजीव गांधी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और एलएनजेपी अस्पताल शामिल हैं। एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त 62 केस हैं और 2 अस्पतालों में मिलाकर करीब 540 केस हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद है। दरअसल ये भी एक अस्पताल है जो कोविड के साथ साथ जो ब्लैक फंगस है उसको भी ट्रीट कर रहा है और ऐसे में 60 से ज्यादा पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, जो हमारी एमएस से बात हुई उन्होंने कंफर्म किया है। साथ साथ दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अगर बात की जाए तो कुल 600 पेशेंट्स एडमिट हैं। 23 तारीख को एक दिन में 200 के आसपास पेशेंट आए थे और उसके बाद 24 और 25 को जो ट्रेंड है वो 100 से कम है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ब्लैक फंगस की दवाई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। एक मरीज को 5 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से 300 से 350 इंजेक्शन रोज मिल रहे हैं। देखिए ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा एलोकेट करती है। तो हमारे को जैसे कल 370 मिले या 400 मिले, तो 400 में से तो कितने लोगों को लग पाएगा? 50, 60, 70 लोगों को लग पाएगा। 600 पेशेंट एडमिटेड है ऑलरेडी। समस्या बस ये जो इंजेक्शन है इसकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीके मोंगा ने से ब्लैक फंगस को लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर ने बातचीत की है। उन्होंने ब्लैक फंगस पर क्या कुछ सावधानियां और खास बातें बताई हैं, सुनिए आप भी। राजधानी में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 600 से ज़्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी। और जाहिर तौर पर लगातार यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई इसको महामारी घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या डरने की ज़रूरत है या नहीं? किस तरह से डॉक्टर्स इसको मानते हैं? हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीके मोंगा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं ब्लैक फंगस? क्या है, क्योंकि कई स्टेट्स ने हमने देखा, कई यूटीज़ में देखा कि इसको महामारी घोषित किया। दिल्ली में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप क्या वाकई इसको बहुत डेंजरस बीमारी मान रहे हैं या ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना जैसा ये फैलेगा, या फिर इसको एक डिफरेंट सेंस में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सीरियस बीमारी है, लेकिन एकदम महामारी का इसको रूप देना या इसके बारे में बात करना अभी न्याय संगत नहीं होगा। और
देश के अंदर करीब 6000 केस हो गए, दिल्ली के अंदर 600 से ऊपर केस हो गए और दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए इस काम के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज से 50 साल पहले भी ये किताबों के अंदर म्यूकोमार्कोसिस के बारे में लिखा होता और पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस होते भी रहते थे। लेकिन इस कोविड के अंदर क्योंकि हालात ऐसे हो गए हमारी बॉडी के 2-3 कारणों से जिनके बारे में हम चर्चा करें, तो सबसे पहली बात तो जब कोविड होता है तो कोविड में आम आदमी की फाइटिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है और उसके ऊपर से जब स्टेरॉइड दिए जाते हैं भारी मात्रा के अंदर और लंबे समय तक, उन केसेस के अंदर फंगस के पैदा होने की और पनपने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। आपने बताया कि नाक के माध्यम से ये फैल रहा है और कौन कौन सी वजह है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये फैले ना, ऐसी कौन सी बेसिक हमें क्लीननेस की बातें ध्यान रखनी है? देखिए, इवन इसमें मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स को भी काफ़ी सावधान होना पड़ेगा। नंबर 1 कि कोविड का इलाज प्रॉपर तरीके से हो, खासकर जो लोग डायबिटिक्स हैं। नंबर 2, जब मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रहा है तो स्टेरॉइड की कितनी मात्रा देनी है और कितने दिन तक देनी है, ये डॉक्टर को असेसमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा भी है कि जो डायबिटिक नहीं है उनमें भी ये दिक्कत आ रही है, जो कोविड भी नहीं है, जिनको जो डायबिटिक भी नहीं है उनको भी ब्लैक फंगस हो रहा है? ब्लैक फंगस उन लोगों में होने की संभावना बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत मिनिमम है। तो इसलिए अभी फोकस जो है वो डायबिटिक्स, कोविड और स्टेरॉइड, ये 3 लोगों का जो कॉकटेल है, 3 चीज़ों का, ये सबसे ज़्यादा गंभीर है। देखिए, डॉक्टर वीके मोंगा जिन्होंने डिटेल में बताया किस तरह से ब्लैक फंगस फैलता है और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें कोविड हुआ है या स्टेरॉइड्स हमने ज़्यादा लिए हैं या डायबिटिक हैं, तो ऐसे में ब्लैक फंगस की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आशंका है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो डॉक्टर्स की सलाह के बिना ना लें और डायबिटिक जो है वो भी अपनी शुगर भी कंट्रोल में रखें। कैमरामैन सुनील के साथ चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।